प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सत्संग जी, मदर दिवस कल ही निकला। सत्संग जी कहते हैं माता पिता की जो सेवा कर लेता है, माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं। तो मदर्स डे पे सत्संग जी सबको हैप्पी मदर्स डे। सच्चे बादशाह कृपा करे सभी के बच्चे आज्ञाकारी हों और राज करें, सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें, भक्ति समेत सारे सुख मिले। सत्संग जी 13 मई बाबा जी की यादें। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है, कहे हरदेव गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है। सत्संग जी हम सब जानते हैं बाबा हरदेव सिंह जी 36 साल सत्संग जी गद्दी पर विराजमान हुए, हमें सिखलाइयाँ देते रहे। सत्संग जी उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। जो भी सिखलाइयाँ थी सत्संग जी, माता पिता ने तो सिखाया अपने मुख में डालना, सतगुरु ने दिखाया सिखाया दूसरे के मुख में डालना। बाबा जी सभी को प्यार देते थे। सत्संग जी कोई भी कोई बात करता था तो बड़े प्यार से बोलते थे, अच्छा जी। और कुर्सी को भी कुर्सी जी कह के बुलाते थे सत्संग जी। बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार, ये सिखलाइयाँ, किसी के दुख दर्द में काम आना, सत्संग जी सदा से यही सिखलाते आए। सतगुरु बाबा जी सत्संग जी बहुत ही नरम दयालु हृदय। स्कूल जाना, रिक्शा वाले को अगर तबीयत खराब है खुद रिक्शा चला के जाना, और जैसे ही स्कूल आने वाला हो तो वो उतर जाते थे और रिक्शा वाले को दे देते थे। इसी तरह से हॉस्टल में भी अपने हिस्से का खाना भी वो अपने फ्रेंड सर्कल में खिला दिया करते थे सत्संग जी। साइकिलों पे ढोलकी चिमटे इधर से उधर ले जाना, कभी अहमियत नहीं दी कि मैं गुरु परिवार का ही सदस्य हूँ। जिस तरह से सबके लिए जो हुक्म की पालना होती थी वही वो करते थे सत्संग जी। सतगुरु को असली श्रद्धांजलि यही है सत्संग जी कि हम वचनों पे चलते जाएं। आज सुदीक्षा माता जी सत्संग जी यही सिखलाई दे रही हैं। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कि दास को लगता है 36 साल हो गए पानी में मदानी मान रहा है। सत्संग जी दासी जब ये बात सुनती थी दासी को भी बहुत हर्ट होता था। सच्चे बादशाह कृपा करो, आप तो हमें बहुत सिखला रहे हो, हम सीखते चले जाएं, आपके वचनों की पालना करें। अब यही श्रद्धांजलि होगी सत्संग जी जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हमसे चाहते थे कि कहना ना पड़े कि हम निरंकारी हैं, हमारे कर्मों द्वारा दुनिया जाने सारी, बाबा ऐसे बने हम निरंकारी। निरंकार में तो सब रह रहे हैं सत्संग जी, बस जिसने दर्शन कर लिए, जिसने इस ज्ञान को ले लिया वो निरंकारी हो गया। जिसने नहीं देखा तो भी रह तो निरंकार में ही रहे हैं सत्संग जी। कहते हैं कि सतगुरु बताते हैं कि जब हम इन ज्ञान के नहीं चलते तो ये ज्ञान वापस हो जाता है सत्संग जी। और जुबा के बारे में भी बाबा जी कहते थे ये जुबा है जो किसी को भी अपना बना लेती है और ये 2 मिनट में सत्संग जी बढ़वा भी देती है। तो सत्संग जी प्यार ही प्यार सिखाते हुए सतगुरु ने हमें ये सिखलाइयाँ दी, घरों में कैसे रहना है, घर कैसे स्वर्ग बनाने हैं। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। फिर सत्संग जी छोटों को प्यार देना और सबको माफ़ करते चले जाना।
बाबा जी कहते थे आप हर समय सिमरन करते हो, सतगुरु से माफ़ी मांगते हो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। हम हर पल हर घड़ी माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ भी करना है साथ संगत जी। जिस तरह से हम परमात्मा से चाहते हैं कि हमारी गलतियों को क्षमा करें, इस तरह से अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो वो भी यही सत्संग जी सतगुरु चाहते हैं कि आप भी माफ़ करते चले जाओ। हमें किसी की कमियों को नहीं देखना, हमें गुणों को देखना है। बाबा हरदेव सिंह जी की यादों में एक बात और याद आ रही है सत्संग जी, कि अपने अवगुण और दूसरे के गुण आगे रखने हैं। राजमाता जी अक्सर कहते थे कि कोई मिर्चें बेच रहा है तो बेचे, हमें तो शक्कर का व्यापार करना है। बाबा हरदेव सिंह जी राजमाता जी को, सुविंदर माता जी को अपने साथ लेकर चलते थे। सत्संग जी पहल देते थे। सतगुरु माता जी को माता का स्वरूप मानकर बहुत ही इज्जत सम्मान दिया बाबा हरदेव सिंह जी ने। उससे यही सिखलाइयाँ मिलती है कि हमें भी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं। जिस तरह से एक बार सत्संग जी गणेश जी को परिक्रमा माता पिता की करनी थी, कार्तिक जी को भी करनी थी। कार्तिक जी तो ब्रह्मांड में पूरे में घूमने चले गए सत्संग जी परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी ने वहीं पे ही अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। हम देखे सत्संग जी शरवण जी, जिन्होंने तीर्थ यात्रा कराई अपने माता पिता को, वो ही सतयुग लाना चाहते थे बाबा हरदेव सिंह जी। आज सुदीक्षा माता जी ऐसा चाह रहे हैं कि दिलों में किसी भी तरह का वैर नफरत ईर्ष्या नहीं रखनी, ना लोभ मोह, हमें निष्काम भाव से भक्ति करनी है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। सत्संग जी बाबा जी कहते थे जो संत होते हैं जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों से जो भी सीखा आप जी के साथ दासी शेयर कर रही है, और अपनी जो भी गलतियां दासी की दिखे उसको क्षमा करना, दूर करना। आप जी संत महात्माओं, बाबा जी ने संगत को 21 बताया, खुद को 20 बताया। कहते हैं संगत माँ होती है, माँ से जो कह दिया वो माँ फिर मनवा लेती है। साथ संगत जी हमें भी साथ संगत जी वही सिखलाइयों पे चलना है, बाबा जी का नाम रोशन करना है, इस मिशन का नाम रोशन करना है, इसकी सिखलाइयों पे चलना है, सबको प्यार देते चल जाना है, अपने कर्मों द्वारा मिशन का प्रचार करना है। कहते हैं गुरु के सुर में सुर मिल जाए तो। सत्संग जी कहते हैं गुरसिख गुरदी अख ना देखे, गुरु दे कन ना सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। सत्संग जी गोताखोर जो पानी में जाते हैं वही हीरे मोती लेके आते हैं समुद्र की गहराइयों से। इसी तरह से संत महात्मा भी सत्संग जी जब वही दृष्टि बना लेते हैं जो सतगुरु की है, तो सत्संग जी भी कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है सत्संग जी वो आप ही निरंकार होता है। सच्चे भाषा अगर कहते हैं, बताते हैं कि अगर हम किसी के काम नहीं आ सकते धन करके, तो हम दो प्यार के मीठे बोल बोल के हम हौसला दे सकते हैं। अगर सत्संग जी हम हर समय किसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये परमात्मा उस भक्त के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो भक्त औरों के लिए मांगता है, सुखों की कामना करता है, तो उनके घरों में सुख अपने आप दौड़े चले आते हैं। और बाबा जी कहते थे हर कोई अपनी अंतरात्मा का सत्संग जी जानी जान है, हर कोई जानता है अपने मन को। बाबा जी बताते थे कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है,
हमें नहीं देखना, ना ही किसी से बदले की भावना लेनी है। कि जिस तरह से सासंग जी बाबा गुरु सिंह जी को जब गोली लगी, बदले की भावना को हटाकर बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, जबकि उनके पिताजी थे, कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। फिर भाई कन्हैया जी सबको पानी पिला रहे थे, तो किसी ने शिकायत लगा दी, तो बोले कि मेरे को तो किसी के अंदर भी कुछ भी प्यार ईर्ष्या नहीं नजर आती, मुझे तो बस ये निरंकार प्रभु नजर आता है, हर घट में रामा बोले। जीवन में कुछ भी हुनर सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है सत्संगत जी। चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को अगर हमने श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें सतगुरु सुदीक्षा माता जी से कंधा मिलाकर चलना है सत्संगत जी। हमें बाबा हरदेव सिंह जी की सिल्क कलाइयों पर विशेष तौर से ध्यान देना है ना। वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुल जीदा लख दा हो गया। कहते जो भी वचनों पे खलो गया, फिर उसका मूल जो कुछ नहीं था लाख का हो गया। ते गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जाने हो महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु पे जो पूरा अर्पण होवे, धोखा कभी नहीं खा सकते। सत्संग जी जो गुरु पे पूरा अर्पण होता है, वो कभी भी धोखा नहीं खाते सत्संग जी। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। हम सत्संग जी अगर दुख के समय याद करते हैं, तो एक आम इंसान भी कह देता है कि आगे पीछे तो हमें आप याद नहीं करते, आज आपको जरूरत पड़ी तो याद कर रहे हो। इसी तरह से भक्त और परमात्मा का भी रिश्ता होता है सत्संग जी। फिर बताते हैं कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। सत्संग जी ये जो हमें ज्ञान मिला है, इसका सदुपयोग करने के लिए सत्संग जी हमें इसको ज्ञान पे चलना होगा। सत्संग जी अंदर बाहर एक रखना होगा, ईमानदारी से भक्ति करनी होगी, छल कपट से बचना होगा। आनंद की अवस्था पाने के लिए सत्संग जी हमें सतगुरु की सिखलाइयों पे चलना होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा। सत्संग जी हर घर में ज्ञान होगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान होगा। बाबा हरदेव सिंह जी जब प्रचार यात्रा पे जाते थे, राजमाता जी भी होते थे, सुंदर माता जी भी, खाने पीने की भी थोड़ी सी सत्संग जी जहाँ कहीं भी लगता था तो ब्रेड खाकर भी गुजारा कर लेते थे। गाड़ी में ही सो जाना, कहीं पेड़ के नीचे सो जाना, इस तरह से सत्संग जी मिशन का प्रचार हुआ। आज सत्संग जी हम देखते हैं इस मिशन का विशाल रूप। सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी सत्संग जी हमें हर जगह जा जाकर सिखलाइयाँ दे रहे हैं सत्संग जी। और बाबा हरदेव सिंह जी की यादों में एक बात और याद आ रही है सत्संग जी। बाबा जी बताते थे कि ये जो जन्म मरण की प्रथा है सत्संग जी, ये भी एक रीत है कि रूहें आती हैं सत्संग जी, जब इनको बुलाया जाता है तो इनको जाना होता है, क्योंकि ये सत्संग जी वादा करके आए होते हैं। जब भी इनको भेजा जाता है तो इनको बोला जाता है कि जब बुलाएंगे आपने आना है। फिर सत्संग जी सहन शक्ति भी सच्चे बादशाह ने ही देनी होती है, इस निरंकार प्रभु ने। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, जो जितना सह जाता है, कई बार हम किसी से सुनते हैं कि हम बहुत टाइम से सह रहे हैं, अब नहीं सहा जा रहा, वो भी सत्संग जी सतगुरु कहते हैं, कृपा करते हैं। प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान है, उनके लिए
जिंदगी आसान है, प्रभु की रजा में पूरा दिन का ईमान है। सत्संग जी, जिनका ईमान है प्रभु की रजा में, सच्चे बादशाह आपकी कृपाएं हमेशा बरसती रहे, आपके नक्शे कदम पे चलते रहें। जिस तरह से आप जी ने प्यार ही प्यार सिखाया, ते भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी, सतगुरु को रिझाने का तरीका वचनों पे चलना होगा। सत्संग जी, फिर ये रीझ जाते हैं। दतार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो, इसी तरह से कृपा बनाए रखना जी। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। मदर्स डे था सत्संग जी, सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जहाँ जहाँ भी शादियाँ हैं, एनिवर्सरी डे है, हैप्पी बर्थडे है, सबको बहुत बहुत बधाई हो जी। धन निरंकार जी, कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, प्यार से बोलिए। धन